तो गाइस सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज से रिलेटेड तो भाई बहुत लीक्स निकल के आई है, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर आईफोन 16 सीरीज के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आईफोन 16 सीरीज भी नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है और इससे रिलेटेड भी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास में निकल के आई है। अब सबसे पहले चीज मैं बात कर लेता हूँ इसके डिस्प्ले को लेके। तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज हमें डिस्प्ले में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एप्पल कंपनी जो है वो अपने फोन्स में जनरली 6.1 इंच या तो फिर 6.7 इंच के डिस्प्ले प्रोवाइड करती है, बट आईफोन 16 सीरीज में ये डिस्प्ले कंपनी बढ़ा के 6.3 इंच और 6.9 इंच कर देगी। अब यहाँ पर गाइस देखो, दोनों ही फोन में मतलब प्रो और प्रो मैक्स में और सेम जो है ना दोस्तों बेस मॉडल के लिए भी है, कंपनी ने 0.2 इंचेस बढ़ा दिया है। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? देखो इसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि कंपनी अगर स्पेस बढ़ा देगी 0.2 इंच का, तो उसमें और ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी को कोई दूसरा कंपोनेंट फिट इन करना होगा तो कंपनी इजीली उसमें फिट कर पाएगी। अब इससे रिलेटेड देखो एक और एक लीक ये भी निकल के आई है कि इसमें एक अलग से जो ना दोस्तों हमें एक बटन देखने के लिए मिलेगा। अब जी हाँ, मैं यहाँ पर एक्शन बटन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो वॉल्यूम रॉकर्स जगह पर रहेंगे, एक्शन बटन भी रहेगा, पावर बटन भी रहेगा। इसके अलावा गाइस एक और सेपरेट बटन हमें देखने के लिए मिलेगा। अब वो बटन का काम क्या होगा उसके बारे में तो अभी तो कुछ ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो बटन मिल रहा है गाइस, ये एक तरीके का मतलब हिंट दे रहा है कि कंपनी जो डिस्प्ले बढ़ा रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ नया कंपोनेंट कंपनी फोन में फिट करेगी। दूसरी चीज ये है गाइस कि आईफोन 15 सीरीज जब लॉन्च होने वाली थी तो उससे पहले लीक्स निकल के आई थी कि इसमें हैप्टिक बटन्स देखने को मिलेंगे। उसके लिए फोन के अंदर टैप्टिक इंजन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टैप्टिक इंजन नहीं हुए तो हैप्टिक बटन्स काम नहीं करेंगे। अब ये लीक जो ना दोस्तों सीधा डाइवर्ट हो गई है आईफोन 16 सीरीज के ऊपर, और 16 सीरीज में भी सेम यही इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि फाइनली हमें यहाँ पर हैप्टिक बटन्स देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो सेम वही चीज आ जाती है कि डिस्प्ले कंपनी इसके लिए बढ़ा रही है क्योंकि टैप्टिक इंजन को कंपनी फोन में फिट कर पाए। तो यहाँ पर गाइस देखो एन नंबर ऑफ रीजंस है जहां पर हमें बड़े डिस्प्लेस आईफोन 16 सीरीज में देखने के लिए मिल सकते हैं। भाई जिनको छोटे डिस्प्ले पसंद है उनके लिए तो ये बैड न्यूज हो सकती है, और अगर दोनों को ही कंपेयर करेंगे तो भाई बड़ा डिस्प्ले मेरे को ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें जो आप काम करोगे, वीडियो एडिटिंग करोगे, तो वो जो है ना दोस्तों काफी इजीली हो जाएगी। मतलब अभी भी जो मेरी सारी वीडियो एडिट्स हो रही है वो आईफोन 15 प्रो मैक्स में हो रही है। जब मेरे को बहुत आसानी होगी, उससे पहले मैं आईफोन 14 प्रो में वीडियोस एडिट करता था, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डिफरेंस तो बहुत बड़ा क्रिएट होगा। अब गाइस यहाँ पर जो एक और लीक है, जबरदस्त लीक निकलती हुई आ रही है, वो है अंडर डिस्प्ले कैमरा के बारे में। जी अब यहाँ पर देखो दूसरे फोन्स में, चाइनीज फोन्स कुछ ऐसे हैं जहां पर हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक कि सैमसंग का जो फोल्ड फोन है उसमें भी हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है। अब ऐसी न्यूज है कि कंपनी अंडर डिस्प्ले कैमरा लाने वाली है अपने आईफोन्स में। ये एक्चुअली में होगा क्या कि जो कैमरा है वो अंडर डिस्प्ले होगा, प्लस जो फेस आईडी है वो भी अंडर डिस्प्ले होगा, लेकिन गाइस यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड जो है वो इंटैक्ट रहेगा। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो डायनेमिक आइलैंड के कटआउट को इंटैक्ट रखना ही है तो फिर अंडर डिस्प्ले कैमरा, अंडर डिस्प्ले फेस आईडी डाल के क्या मतलब है? वैसे गाइस लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है गाइस, ये आईफोन 16 सीरीज के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में आईफोन 19 सीरीज के लिए, जो कि अराउंड 2027 में आ सकता है। अगर ऊपर वाले ने जिंदगी दी तो हम देखेंगे इंशाल्लाह। और गाइस ये बात कहीं ना कहीं पर काफी सही भी हो सकती है, क्योंकि LG इनोटेक एक लेंस पे काम कर रहा है जिसको फ्री फॉर्म ऑप्टिक लेंस कहा जाता है। अब ये लेंस का दोस्तों काम ये होता है कि ये काफी सारी लाइट को कैप्चर कर सके। अब देखो गाइस, अगर कैमरे में लाइट कैप्चर ज्यादा होगा तो काफी सारी चीजें उसमें अच्छी होंगी, कोई एक चीज बताने के लायक है नहीं, बहुत सा जो ना दोस्तों उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अगर आप DSLR में देखोगे तो उसमें लाइट कैप्चर बहुत अच्छा होता है, उनका 1 इंच का सेंसर होता है, तो इसकी वजह से फोटोज इतने क्लियर आते हैं। अब गाइस ये लेंस का अंडर डिस्प्ले कैमरा में क्या काम है, देखो मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं। जब अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा तो कैमरा के ऊपर पिक्सल्स आ जाएंगे। पिक्सल्स आने की वजह से कैमरा के अंदर जो लाइट कैप्चर है वो कम होगा, जिसकी वजह से फोटोज जो है ना वो इतने क्लियर नहीं हो पाएंगे जितने होने चाहिए एक पर्टिकुलर फ्लैगशिप फोन के लिए। तो इसी हिसाब से गाइस अगर ये सेंसर जब फिट होगा तो ये लाइट कैप्चर की कैपेबिलिटीज काफी अच्छी लेके आएगा। तो भले ही वो पिक्सल्स के अंदर जो है ना कैमरा रहेगा, लेकिन फिर भी लाइट कैप्चर अच्छा होगा, तो यहाँ पर फोटोज की क्वालिटी में कुछ ऐसी गिरावट नहीं आएगी। अब देखो जो सैमसंग के फोल्ड फोन है उसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा ही है, और इसी वजह से गाइस उसका जो कैमरा है वो इतना आउट परफॉर्म नहीं करता है, मतलब एकदम बेकार फोटोज आती है उससे। गाइस जो दूसरी अपग्रेड है ना वो इसके कैमरा डिपार्टमेंट में है, और ये जो अपग्रेड है गाइस वो खास तौर से बेस मॉडल्स के लिए है, आईफोन 16 और 16 प्लस के लिए। देखो आज के टाइम पे कंपनी ने 15 प्रो मैक्स में 5x का टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड किया है, और कंपनी की हैबिट रही है पिछले 2 साल से कि पहले वाले का जो टेक है वो कंपनी उठा के नई सीरीज के बेस मॉडल्स में दे देती है। मतलब जैसे कि A15 बानिक चिपसेट ले लो, आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हुई तो 14 और 14 प्लस में A15 की चिपसेट दे दी, जो कि 13 सीरीज की चिपसेट है। तो इसी हिसाब से गाइस यहाँ पर ज्यादातर टिपस्टर्स का ये मानना है कि
जो 5x का टेलीफोटो लेंस हमें 15 प्रो मैक्स में देखने के लिए मिलता है वो अगले साल हमें 16 और 16 प्लस में देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो गाइस जो बेस मॉडल यूजर्स है उनके लिए तो ये काफी अमेजिंग न्यूज है। जी हाँ, मतलब 5x का जो टेलीफोटो है वो काफी जबरदस्त लेंस से 15 प्रो मैक्स में 5x पे जूम करने के बाद में भी जो डायनामिक रेंज है एकदम काफी अमेजिंग रहता है। वैसे इसके ऊपर अगर आपने मेरा पूरा कैमरा रिव्यू नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप जरूर से जाके चेक करना। मैं सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये फीचर कंपनी आईफोन 16 या 16 प्लस में देती है वो आउटस्टैंडिंग बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो एक और चीज जानने की है कि जब 5x टेलीफोटो कंपनी बेस मॉडल्स में देगी तो फिर प्रो मॉडल्स में कंपनी ऑब्वियसली जो ऑप्टिकल जूमिंग है उसको इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर चांसेस है कि कंपनी उसको 6x तक या तो फिर 10x तक इंप्रूव करे। और गाइस जो एक और जबरदस्त अपग्रेड है वो इसके हार्डवेयर को लेके है। आज के टाइम पे देखो A17 प्रो देखने के लिए मिलता है प्रो सीरीज में जो कि 15 प्रो और प्रो मैक्स में है। और A17 प्रो गाइस एकदम अमेजिंग और बहुत पावरफुल चिपसेट है। मतलब आई एम 100% श्योर कि अब तक जितने भी लोगों ने आईफोन 15 प्रो मैक्स परचेस किया होगा A17 प्रो की पावर को अच्छे तरीके से यूज किया भी नहीं होगा, ये इतनी पावरफुल चिपसेट है। तो यहां पर गाइस अगर आप 16 और 16 प्लस को देखोगे तो कंपनी उसमें एक साल पुरानी वाली चिपसेट देगी तो उसमें हमें A17 प्रो देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो गाइस बेस मॉडल्स में भी जो है ना ऑब्वियसली एकदम अमेजिंग पावर हमें देखने के लिए मिल सकती है। मतलब मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूं गाइस A17 प्रो पे अपने 15 प्रो मैक्स में 4K वीडियो भी अगर मैं एडिट करता हूं तो मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं और फोन जो है ना पूरा उसको एक्सपोर्ट करके दे देता है। और यही पावर जब नेक्स्ट ईयर बेस मॉडल्स में आएगी तो वो अमेजिंग बात हो जाएगी एकदम। वैसे गाइस सही में अगर आपको A17 प्रो की पावर को एक्सपीरियंस करना है तो मैंने रेसिडेंट इविल विलेज का एक गेम प्ले किया हूं जहां पर मैंने गेम टेस्ट किया हूं उसमें PS5 का कंट्रोलर अटैच करके। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर से चेक करना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि A17 प्रो की पावर कितनी जबरदस्त। वैसे गाइस देखो ये जितनी भी लीक्स मैंने भी आपको बताई इसमें से क्या लगता है कि आपको कौन सी बेटर लीक लगी होगी मुझे कमेंट्स कॉलम में जरूर से बताना। और गाइस देखो मैं कुछ क्रेजी करने की सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं एक कैमरा टेस्ट करूं आईफोन 15 प्रो मैक्स वर्सेस वीवो का। तो अगर आप ये क्रेजी कैमरा टेस्ट देखना चाहती हो तो आप कमेंट्स कॉलम में जरूर से बताना। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने के लिए वीडियो में। जय हिंद।